हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहान का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज़ से ही बड़े गाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। उसी इंसान से मोहब्बत करना रोज़ मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तुमने बस खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी की संगत से यदि आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिंदगी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो, जिंदगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खुश होते हो, और जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुलाकर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़े रिश्ता हल्का हो जाता है। ये जिंदगी है जहाँ हर कोई एक दूसरे से ही परेशान है। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें ज़िंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, पर किसी के लिए ज़रूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कदर ना करे, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पर गुजरी है वह दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, शायद से नहीं। काम को बीच में अधूरा छोड़ने की आदत ही आपको ज़िंदगी में पीछे रखती है। कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। अपनी गलती भी मांगना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। आपका अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी खुशी का मुख्य आधार है। लक्ष्य भले ही छोटा रखो, पर उसे पूरा करने का संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। मंजिल हमेशा सीधे और लगातार चलने से मिलती है। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। आवाज़ तक नहीं हुई और सब कुछ टूटकर बिखर गया, जज्बातों से डल के यूं दिल में उतर गया। बन के मेरी आदत अब खुद बदल गया। कहीं दुआ का एक लफ्ज़ असर कर जाता है और कहीं बरसों की इबादत भी हार जाती है। हैरान हूँ बदलती दुनिया का रवैया देखकर। अब लोग इज्जत भी देते हैं लिबास देखकर। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ज़िंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो, किसी को माफ़ करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो।
जब कोई समझे ही ना तो उससे समझाने की क्या ज़रूरत है। जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की ज़रूरत ही क्या है। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आजकल हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो आपकी ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफ़रत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतज़ार है अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। खोई हुई चीज़ को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता वह आपके शब्दों को और आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होने के लिए सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। सिर्फ मोहब्बत को ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, वरना धोखे तो 7 फेरों के बाद भी होते हैं। ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमज़ोर नहीं। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ी चीज़ से ही बड़े घाव हो, छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। उसी इंसान से मोहब्बत करना रोज़ मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं ही आपके हर दुख का कारण है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज़्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं ज़िंदगी उनका ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वह लोग जिन्हें हमें जिनके लिए पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी शक्ले वह मर मर के जीता है। क्या आप माफ़ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि ज़िंदगी पर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या जादू के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पर पाबंद। हर सूरत पर लुट जाना तौहीन ए वफा होती है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद शक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा।
इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना चाहती है। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्ण नहीं मिलेगा जो अपना है ही नहीं, उस पर हक क्या जताना। जो तकलीफ़ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।